साथियों जय जोहार। छत्तीसगढ़ में सत्ता परिवर्तन हो चुका है। कांग्रेस की पार्टी सत्ता से बाहर हो चुकी है और बीजेपी की सरकार छत्तीसगढ़ में बन चुकी है। ऐसे में जो कर्मचारी और अधिकारी हैं उनको हटा दिया गया है या तो फिर उनके द्वारा खुद ही इस्तीफा दे दिया गया है। इसी क्रम में बहुत से अधिकारियों को सेवा से हटा दिया गया है, उनकी सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं या उनको मूल पदस्थापना स्थल में भेज दिया गया है। तो आज का ये वीडियो उसी से संबंधित है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में कई ऐसे अफसर हैं जो शीर्ष पदों पर पदस्थ थे, उनके द्वारा इस्तीफा दे दिया गया है या उनको सेवा से हटा दिया गया है। तो जो आलोक शुक्ला हैं, प्रमुख सचिव रह चुके हैं छत्तीसगढ़ शासन के, शिक्षा विभाग का जो उनके द्वारा काम है वह देखा जा रहा था और भी कई विभाग उनके पास थे, उनके द्वारा इस्तीफा दे दिया गया है। तो उनका जो इस्तीफा है वह मंजूर कर लिया गया है। उसी के संबंध में एक पत्र जारी किया गया है। छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय महानदी भवन अटल नगर से एक पत्र जारी किया गया जिसमें पहले आलोक शुक्ला जी के द्वारा अपना इस्तीफा दिया गया था, उसको अब मंजूर कर लिया गया है। तो इस पत्र में क्या कुछ बताया गया है आपको बता देता हूं। इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 30/5/2020 एवं दिनांक 1/6/2023 द्वारा डॉक्टर आलोक शुक्ला, जो कि रिटायरमेंट थे ये पहले से ही, को प्रमुख सचिव संसदीय कार्य विभाग के रिक्त पद पर संविदा नियुक्ति प्रदान की गई थी। डॉक्टर शुक्ला के द्वारा अपने व्यक्तिगत कारणों से त्याग पत्र स्वीकृत करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया था। यानी कि छत्तीसगढ़ में जो कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, जैसे ही कांग्रेस पार्टी की सरकार गई और मंत्रिमंडल और मुख्यमंत्री जी के द्वारा इस्तीफा दिया गया, उसी के साथ ही डॉक्टर आलोक शुक्ला जी के द्वारा भी इस्तीफा दे दिया गया था, जिसको अब मंजूर कर लिया गया है। अतएव राज्य शासन एतद द्वारा डॉक्टर आलोक शुक्ला प्रमुख सचिव संसदीय कार्य विभाग, अतिरिक्त प्रभार प्रमुख सचिव कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग, ग्रामोद्योग विभाग अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल, छत्तीसगढ़ व्यवसायिक परीक्षा मंडल तथा ग्रामीण औद्योगिक पार्क, सी मार्ट और गोधन न्याय मिशन का समन्वयक का त्यागपत्र दिनांक 5/12/2023 से स्वीकृत करता है। तो इतने सारे विभाग इनके पास थे, इतनी सारी योजनाओं को ये संचालित कर रहे थे, जो कि जितनी भी योजनाएं इसमें बताई गई, जैसी गोधन न्याय योजना है, शिक्षा विभाग इनके पास था, शिक्षकों का बंटाधार भी इनके द्वारा किया गया, शिक्षकों की जो पदोन्नति, क्रमोन्नति और वेतन विसंगति का जो मामला है वह इनके पास में था। इनके द्वारा 5 वर्षों से लगातार शिक्षकों को फाइल के नाम पर और जो कमेटी है उसके नाम पर बरगलाया गया, उनके साथ धोखा किया गया। परिणाम आपके सामने हैं, कांग्रेस छत्तीसगढ़ से जा चुकी है और भी कई प्रकार की जो महत्वपूर्ण विभाग हैं वह इनके पास थे, जैसे कि गोधन न्याय मिशन का समन्वयक इनको बनाया गया था। तो सारे पदों से इनके द्वारा इस्तीफा दे दिया गया है और जो इस्तीफा है वह मंजूर भी कर लिया गया है। तो कई प्रकार की महत्वपूर्ण योजनाओं में ये जुड़े हुए थे। तो आपको पता ही है कि छत्तीसगढ़ में जो योजनाएं चल रही थी, जिसमें से शासन की एक प्रमुख महत्वाकांक्षी योजना नरुआ, गरुआ, घुरुआ और बाड़ी, जो कि काफ़ी पॉपुलर योजना है लेकिन पूरी तरह से फ्लॉप साबित हुई है। छत्तीसगढ़ की जनता ने इस योजना को और भूपेश सरकार को पूरी तरह से नकार दिया है। हालांकि प्रचार बहुत ज़्यादा किया गया सरकार के द्वारा कि हमने ये किया वो किया, लेकिन अगर एक तरह से देखा जाए तो इस चुनाव में कर्मचारी वर्ग के द्वारा बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया गया है और कर्मचारियों ने इस सरकार को जड़ से उखाड़ फेंक दिया है। वहीं पर जो भाजपा सरकार है, कर्मचारियों के द्वारा उसका समर्थन किया गया, क्योंकि उनके घोषणा पत्र में कर्मचारियों को लेकर कई महत्वपूर्ण वादे किए गए हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि भाजपा सरकार कर्मचारियों से किए वादे को पूरा करती है या फिर एक बार फिर से सरकार बनने के बाद कांग्रेस की तरह ही कर्मचारियों की अनदेखी करती है। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बहरहाल उम्मीद की जा रही है कि भाजपा अपने 5 साल सत्ता से बाहर रहने के बाद कर्मचारियों का जो महत्व है वह समझ चुकी होगी और कर्मचारियों की मांग को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए, चाहे वह सहायक शिक्षकों की वेतन विसंगति की मांग हो, चाहे वह अनियमित कर्मचारियों का नियमितीकरण हो, सभी कर्मचारियों की मांग को भाजपा पूरा करेगी। साथियों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों को शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।